दोस्तों, अगर आप YouTube पे शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं या फिर सोच रहे हैं YouTube पे शॉर्ट्स वीडियो बनाने का, तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कर सकते हो। तीनों स्टेप को अगर आप ध्यान से देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपके शॉर्ट्स वीडियो को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर तीनों स्टेप को आप ध्यान से समझ लेते हो, ठीक से देख लेते हो, और उसके बाद अगर आपका वायरल नहीं होता है तो आप चैनल पे आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको तीनों स्टेप को ध्यान से देखना होगा। हर एक स्टेप को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप मान लो पहला स्टेप को अच्छे से देख लेते हो लेकिन दूसरा तीसरा स्टेप को आप स्किप कर देते हो, फिर भी आपको कोई काम नहीं आएगा। यानी कि जैसे साइंस में होता है कि अगर आप अगला चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपको पहले पिछला चैप्टर को पढ़ना होगा। सेम उसी तरह आपको तीनों स्टेप को ध्यान से देखना होगा, तभी आप समझ पाओगे। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला स्टेप ये हो गया कि अगर आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला स्टेप तो ये हुआ कि आपको अपने उस शॉर्ट्स में 100% आपको देने की कोशिश करनी है। यानी कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं उसको अच्छे से बताइए और वो शॉर्ट्स आपके खुद का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे किसी वायरल शॉर्ट्स को डाउनलोड कर लिए और उसको ला के अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। वो वाला शॉर्ट्स आपका होना चाहिए और आपके खुद का वॉइस होना चाहिए, खुद का फेस होना चाहिए, तभी आप उस शॉर्ट्स को अपने चैनल पे अपलोड कीजिए। कॉपीराइट वगैरह का आपको पूरा ध्यान रखना है कि अगर आप दूसरे का यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट वगैरह भी आ सकता है, इसलिए आप अपना खुद का कंटेंट दीजिए उस पर, तभी आपको वाला शॉर्ट्स चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल देंगे, आपको पहले ये चीज़ें देखना होगा कि आप किस कैटेगरी का वीडियो बना रहे हैं। अगर आप टेक बना रहे हैं तो टेक से रिलेटेड शॉर्ट्स डालिए, या फिर अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग से रिलेटेड डालिए, या फिर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप शॉर्ट्स बना के अपने चैनल पर अपलोड कीजिए। तो ये हो गया पहला। आपको ध्यान रखना है कि बिना कॉपीराइट वीडियो डालिए और खुद का वॉइस होना चाहिए और खुद का फेस होना चाहिए, तब आप अपलोड कीजिए। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा जो ध्यान में रखना है आपको, ये रखना है कि आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप शॉर्ट्स वीडियो बना लिए, उसको एडिट वगैरह जो भी चीज़ें करना होगा कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अनस्टेट करके उसको अपलोड कर देना है। यानी कि उसको पहले डायरेक्टली पब्लिक नहीं करना है, उसको अनस्टेट रख के अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको आ जाना है अपने YT स्टूडियो पे। YT स्टूडियो पे आ जाने के बाद आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, अभी आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको बगल में एक स्क्रीन चल रहा होगा, आपको इसमें देखना है कि अभी देखो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मैं टेक यूट्यूबर हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मनोज देखो। मैंने जब यहाँ पे सर्च किया तो देखो वहाँ पे इसका चैनल आ गया, और चैनल आ जाने के बाद मैं इसका किसी भी एक वीडियो को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके देखिए मैं जब नीचे आता हूँ तो यहाँ पे शॉर्ट्स वाला सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट्स वाला सेक्शन बना हुआ है तो आपको अपने वीडियो को इसी में लाना है। इसमें कैसे लाएंगे तो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये चीज़ आपने देख लिया। अब आपको करना क्या है, जब आप वीडियो को अपलोड कर दो अनस्टेट करके, उसके बाद जब आप YT स्टूडियो पे आओगे तो आप ये देखो कि आप किस कैटेगरी को, जिस कैटेगरी को हो, हर कैटेगरी में कोई ना कोई बड़ा यूट्यूबर जरूरी होता है। तो आपको करना क्या, उसको आपको जो उसका हैशटैग वगैरह है आपको वो अपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है। अगर आप मान लो टेक यूट्यूबर हो तो आपको मनोज दे से रिलेटेड लिखना है, फिर उसके बाद टेक्निकल गुरुजी के रिलेटेड लिखना है, टेक्निकल योगी सर के रिलेटेड लिखना है। तो आपको उसी सबसे रिलेटेड हैशटैग वगैरह लगाना है, और फिर टैग वगैरह भी उन सबको 3-4 बंदे को करना है। इससे होगा क्या कि जिस तरह अभी आपने देखा था प्रूफ में, उसी तरह आपका भी शॉर्ट्स वीडियो उसके सजेशन में जाएगा और लोग आपके उस वीडियो को उसके सजेशन से देखेंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसी से रिलेटेड आपको टैग वगैरह लगाना है, और टाइटल भी आपको अच्छे से लिखना है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। और जो आप टैग वगैरह लगाएंगे जो उस वीडियो में रिलेटेड है उसी से रिलेटेड लगाइए, और बड़े यूट्यूबर जितने उससे उसका नाम वगैरह है फिर उनको मेंशन कर सकते हैं आप लोग। और मेंशन करने का आपको 0 सब्सक्राइबर पे मिल जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात है, जब हम नए क्रिएटर होते हैं तो हमारे पास ऑडियंस होता नहीं है। जब हम अपलोड कर देंगे वीडियो को तो हमारे उस वीडियो को रीच नहीं मिल पाएगा। अब हम रीच पहुंचाएंगे कैसे, तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, जब आप नए क्रिएटर होते हैं आपके पास सब्सक्राइबर नहीं होता, तो जैसे ही आप उस वीडियो को अपलोड करो, आपके घर में अगर 2-4 फ़ोन है किसी का भी, तो आपको करना क्या है, पहले तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आएगा। तो पहले तो आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन से देख लेना है, ठीक है। नोटिफिकेशन से देख लेने के बाद पूरा देख लीजिए, उसके बाद यूट्यूब को बैक करके फिर से यूट्यूब को जो रिसेंट से हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, फिर से एक बार जाइए ब्राउज फीचर से देखिए, फिर से यूट्यूब को हटा दीजिए, फिर से 1-2 बार स्क्रॉल करके नीचे ब्राउज फीचर में शो होगा, फिर से वहाँ से देखिए। ऐसे ही कर करके आपको लगातार 1 घंटे के अंदर 10-20 व्यूज आपको कंप्लीट कर लेने हैं।
अब ऐसा नहीं है कि एक ही फ़ोन से बार बार देख रहे हैं, ऐसा नहीं, 2-3 फ़ोन से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो जितने भी फ़ोन से आप देखेंगे उसको फिर से हटा दीजिए, फिर से देखिए, नोटिफिकेशन से देखिए, ब्राउज फीचर से देखिए। इससे होगा क्या कि आपको 1 घंटे के अंदर अगर ज़्यादा रीच मिल रहा है तो यूट्यूब भी सोचेगा कि इस वीडियो में कुछ तो ऐसा खास है कि इस बंदे को इतना ज़्यादा रीच मिल रहा है और तुरंत इसके वीडियो पर इतना ज़्यादा व्यूज जा रहे हैं। तो आपको यही सारी चीज़ों को ध्यान में रख के शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करना है। अगर आप इस तीनों स्टेप को अच्छे से समझ गए हैं और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके उस शॉर्ट्स वीडियो को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब देखिए, वीडियो का हम लास्ट स्टेप पे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं है कि वायरल होने का मतलब ये हुआ कि आपके तुरंत से लाखों करोड़ों में व्यूज आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। व्यूज, वायरल वीडियो उसको बोलते हैं आपके जितने सब्सक्राइबर हैं उससे ज़्यादा अगर आपके किसी वीडियो पे व्यूज आ जाता है तो वो वाला वीडियो आप वायरल मान सकते हो। वायरल का मतलब ये नहीं होता है कि 10 लाख 20 लाख व्यूज आ गए तभी उस वीडियो को हम वायरल बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके सब्सक्राइबर जितने हैं उससे ज़्यादा अगर आपके व्यूज आ रहे हैं तो वो वीडियो आपका वायरल है। इसी तरह आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो नीचे कमेंट करके बता देना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।